हेलो हाय नमस्ते। आई एम स्मृति एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मृति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का डे 5 और डे 5 में आपके लिए है एडवर्ब। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। उसके साथ साथ ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। और आज हम एडवर्ब का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करके ही जाएंगे। इस वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है अभी दिखेंगे एडवर्ब क्या है। In the part of speech, adverb plays an important role. Let us see what is it role. मतलब in the part of speech में जो adverb है वो एक important role play करता है। कौन ना, part of speech में जो adverb है आपका वो एक important role play करता है। कैसे ना, चलो दिखते हैं उसका क्या रोल होता है adverb का part of speech में। एक के बाद हम एक एक करके सारे को दिखेंगे। Adverb. Here is a definition. Basically, most adverbs tell you how, where, or when something is done. In other words, they describe the manners, place, or time of an action. That means, basically क्या होता है ना, most adverb आपको क्या बताता है, how, where और when का यूज करके बताते हैं। मतलब how कैसे, where कहाँ, when कब। तो मोस्टली आपका जो एडवर्ब है वो हमेशा आपको बताता है कहाँ है, कहाँ पे है, कैसे है और कब है, ये सारा चीज़ को बताता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अदर हैंड क्या करता है ना, दे डिस्क्राइब द मैनर। जो मैनर है वो मैनर को डिस्क्राइब करता है, कभी कभी प्लेस को डिस्क्राइब करता है, कभी कभी टाइम को भी डिस्क्राइब करता है, और कभी कभी क्या करता है ना, एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है। चलो हम सेंटेंस में देखेंगे कैसे मैनर, प्लेस एंड टाइम और एक्शन को डिस्क्राइब करता है। उसके साथ साथ हम लिखेंगे हाउ, वेयर, व्हेन को कैसे बताता है। एक एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। चलो देखते हैं आगे। देखिए, कॉमनली एडवर्ब आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स। मतलब जो एडवर्ब होता है ना वो एडजेक्टिव से ही फॉर्म होता है। मैं आपको एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जब मैं आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाई थी उसके बाद लाई थी आपके लिए एडजेक्टिव, और मैं बताई थी कि जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। आज पढ़ रहे एडवर्ब, जो एडवर्ब है ना वो नाउन से, वो ना एडजेक्टिव से ही फॉर्म होता है। मतलब वो बनता है ही एडजेक्टिव से। दिखते हैं यहाँ है आपका एडजेक्टिव का लिस्ट, और उसी एडजेक्टिव से हम बना है एडवर्ब। ठीक है, दिखेंगे कैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता है। हियर इज ए वर्ड, व्हाट इज दिस, काइंड। तो काइंड है जो ना वो आपका है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि जो काइंड चीज़ है ना, जो दयालु है, वो कोई प्रोनाउंस या नाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। सो दिस इज एडजेक्टिव। जब हम लिखेंगे काइंडली, उसमें एल वाई जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा काइंडली। तो तब क्या होगा ना, एडजेक्टिव जो था वो एडवर्ब बन जाएगा। इसीलिए मैं वहाँ ऊपर आपको ऐसे लिखी हूँ कि जो एडजेक्टिव है उसी से ही एडवर्ब हमारा बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या है, खुश होना। हम कोई प्रोनाउंस और नाउन के बारे में जब बताते हैं कि वो खुश है, मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, तो उतना टाइम हम हैप्पी का यूज करते हैं। सो दैट हैप्पी इज एडजेक्टिव। अगर मैं हैप्पी में एल वाई लगाऊंगी, हैप्पीली बन जाएगा, तो दिस इज योर एडवर्ब। क्या है वो, एडवर्ब। ऐसे देखिए, वंडरफुल, वंडरफुली, लाउड, लाउडली, सैड, सैडली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्वीट और स्वीटली। तो यहाँ से आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब से ही बनता है। सॉरी, जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से ही बनता है। मतलब उसका मूल रूप है एडजेक्टिव। कोई भी एडजेक्टिव को उठा के उसके साथ हम एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। Many adverbs end with ly. You make these adverbs by adding ly to adjectives. That means
जो आपका एडवर्ब है वो कॉमनली क्या होता है ना, एल वाई से ही बनता है। अगर आप कोई भी एडजेक्टिव को उठा लोगे और उसमें एल वाई जोड़ दोगे तो आपका वो एडवर्ब बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, जब आप कोई भी एडजेक्टिव को ले लेते हो और उसके साथ एल वाई जोड़ते हो तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। मतलब एडवर्ब बनाने के लिए हमको एडजेक्टिव के साथ एल वाई को जोड़ देना है बस। लेकिन ऐसे होता है कभी कभी कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसमें एल वाई जोड़ने से भी वो एडवर्ब नहीं कहलाता है। चलो देखते हैं वो पर्टिकुलर वर्ड्स को। Some words that end in ly are not adverbs. Some adjectives end in ly too. For मतलब देखिए, यहाँ तो मैं आपको बताई कि कोई भी एडजेक्टिव को उठाओ और उसमें एल वाई डालो तो आपका बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, वो तो सही था। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है, मतलब ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं है, ये है मेजॉरिटी आपका, और माइनॉरिटी में आपका कुछ वर्ड्स ऐसा आता है जिसमें ना आप अगर एल वाई लगाते हो तो वो एडवर्ब नहीं बनता है। वो वर्ड को लेके मैं सेंटेंस बनाई हूँ, देख लीजिए। नंबर 1 में सम वाज फीलिंग वेरी लोनली। यहाँ जो लोनली है वो आपका एडवर्ब नहीं है। अगर मैं कोई एडजेक्टिव के साथ लोनली लगाती तो एडवर्ब बन जाता, लेकिन यहाँ जो लोनली है उसका लास्ट दोनों लेटर है आपका एल वाई। बट दिस इज नॉट योर एडवर्ब। ओके, दिस इज नॉट योर एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वाज वेयरिंग ए लवली ड्रेस। वो एक बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना है, ठीक है, पहनी है। ठीक है, शी वाज वेयरिंग ए लवली ड्रेस मतलब वो एक बहुत प्यारा सा ड्रेस पहनी है। यहाँ जो आपका ये लवली है वो भी आपका एडवर्ब नहीं है। इट वाज ए वेरी लिवली पार्टी। ठीक है, इट वाज ए वेरी लाइवली पार्टी। तो यहाँ जो पार्टी को हम लाइवली बोलते हैं, जीवंत बोलते हैं, लेकिन ये जो है ना वो आपका एडवर्ब नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसा है, कुछ एडजेक्टिव ऐसा है जो ना एल वाई को कैरी करता है। मतलब हम अगर एडजेक्टिव लेके उसमें उसके साथ क्या करेंगे, हम ना अगर एडजेक्टिव लेते हैं और उसके साथ एल वाई को जोड़ देते हैं ना तो हमारा एडवर्ब बनता है। लेकिन कुछ ऐसा एडजेक्टिव है जो खुद पहले से ही एल वाई जोड़ा हुआ है तो उस एडजेक्टिव कभी एडवर्ब नहीं बनता है, क्योंकि वो पहले से ही एल वाई को कैरी करता है। जैसे लवली हो गया, वेरी हो गया, लोनली हो गया, ठीक है, लिवली हो गया, दीज आर योर एडजेक्टिव। और इसमें ऑलरेडी पहले से एल वाई है, सो दैट ए कभी एडवर्ब नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसमें एल वाई नहीं है, जैसे आपको मैं पहले बताई थी, आप देख सकते हो यहाँ इधर आपको पहले बताई थी, ये सारे आपका एडजेक्टिव था। जब एल वाई लगाई में तो ये क्या बन गया, आपका एडवर्ब बन गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का टाइप्स देखेंगे। पहला वाला आपका लिए है मैनर। कभी कभी वो मैनर को डिस्क्राइब करता है, कभी प्लेस को करता है, कभी टाइम को करता है, कभी फ्रीक्वेंसी को करता है, कभी कोई प्रॉपर्स या कभी रीजन को भी करता है। एक के बाद एक दिखेंगे। फर्स्ट वन इज मैनर। इट डिस्क्राइब इन हुइज मैनर एन एक्शन इन डॉन। ये उसी मैनर को डिस्क्राइब करता है जिस मैनर में कोई एक एक्शन होता है। जैसे ईटिंग, डांसिंग, ऐसे चीज कोई भी एक्शन होता है तो उसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसी मैनर को डिस्क्राइब करता है, तब हम उसको बोलते हैं मैनर वाला एडवर्ब है। ठीक है, काइंड ऑफ एडवर्ब हम दिखे। यहाँ है आपका प्लेस। तो प्लेस के लिए कैसे एडवर्ब यूज करते हैं देखेंगे। इट डिस्क्राइब होयर एंड एक्शन इज डन। मैं बोली थी आपको कि जो एडजेक्टिव है कभी होयर, हाउ और हुइज का भी यूज करता है, उसी को लेके ही बनता है। यहाँ देखिए होयर कहाँ पर एक्शन को मतलब बताया। ठीक है, यहाँ कुछ एक्शन होता है लेकिन कहाँ होता है उसको वो बताया। ठीक है, यहाँ कभी कभी टाइम को भी लेके एडवर्ब बनता है। जैसे इट डिस्क्राइब व्हेन एट एक्शन इज डन, मतलब जो टाइम को लेके जो एडवर्ब बनता है वो हमेशा बताता है कि आपका जो एक्शन है वो व्हेन मतलब कब हुआ था, आज हुआ था, काल हुआ था, परसों हुआ था, कब हुआ था, वो टाइम को वो बता देता है। नेक्स्ट आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार जो होता है तो उस एडवर्ब आपको बताता है इट शोज हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन, मतलब जो एक्शन है आपका वो कितना टाइम हुआ है, कितना बार हुआ है, उसको जो बताता है उसको आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रपोज और रीजन। कभी कोई प्रपोज और कभी रीजन के लिए अगर यूज होता है
जैसे इट डिस्क्राइब द पर्पज और रीजन फॉर ए एक्शन। कोई भी एक्शन के लिए कुछ पर्पज है, कुछ रीजन है, ठीक है, कुछ कारण है, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम जो यूज करते हैं एडवर्ब, उसको हम बोलते हैं पर्पज या रीजन वाला एडवर्ब। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे। काइंड ऑफ एडवर्ब, अभी और एक रह गया आपका, और दो रह गया, जो है क्वांटिटी या डिग्री। कभी कभी क्या है ना, क्वांटिटी और डिग्री को दिखाने के लिए हम भी एडवर्ब का यूज करते हैं। देखिए, इट शोज हाउ मेनी ऑफ इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। ये क्या करता है ना, कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी डिग्री को दिखाता है। ठीक है, आपका जो क्वांटिटी है वो डिग्री है, वो कैसा है उसको दिखाता है। नेक्स्ट हो गया आपका अफर्मेशन या नेगेशन। ठीक है, अगर नेगेशन के लिए और अफर्मेशन के लिए भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं। कैसे ना, व्हिच सेज यस इफ इट इज यस एंड नो इफ इट इज नो। मतलब कभी हाँ या ना बताने के लिए हम भी एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और हम उसको बोलते हैं नेगेशन एडवर्ब। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब सम एडवर्ब्स एंड adverb phrases answer the question where, they are called adverbs of place। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस उसको कहलाता है जो ना आपको क्या करता है ना, जो एडवर्ब में आपको प्लेस के बारे में बताता है। दे आर कॉल्ड एडवर्ब प्लेस, उसी को हम एडवर्ब प्लेस कहते हैं। मतलब उसमें हम क्या यूज करते हैं, व्हेयर का इस्तेमाल करते हैं। व्हेयर मतलब कहाँ पे, तो कहाँ पे मतलब कोई जगह के बारे में तो हम यूज करते हैं ना व्हेयर को, तो प्लेस के लिए यूज करते हैं। सो दैट वी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। इधर एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग ऑफ स्ट्रेट। बॉयज कहाँ खेल रहे, ऑफ स्ट्रेट, ये भी प्लेस को आपको दिखाया। सो दिस इज योर एडवर्ब। यहाँ देखिए, द डॉग इज इन द गार्डन। डॉग कहाँ पर है, वो भी प्लेस को बताया, गार्डन में है। तो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप। हम कहाँ जा रहे, न्यूयॉर्क सिटी जा रहे। ये भी आपका एक जगह के बारे में, एक प्लेस के बारे में बता रहे। सो दैट दिस इज आल्सो योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड नेक्स्ट वन इज, इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। अभी बहुत गर्मी है, मतलब धूप है, लेकिन बाहर क्या है ना, ठंडा लग रहा है। तो यहाँ जो आपका आउटसाइड हो गया, वो भी एक जगह के बारे में बताया, बाहर के बारे में बताया। तो जहाँ जहाँ आपको कोई भी प्लेस के बारे में कोई एडवर्ब बताता है, तो उसी एडवर्ब को आप बोलोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो देखते हैं आगे और जाते हैं आगे क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट हैव लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years। देखिए, यहाँ मैं आपके लिए बना दी हूँ, बस आप इसको एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। आई हैव लिव्ड हियर, मैं इधर रह रहा हूँ, फॉर अबाउट 2 years, मतलब 2 साल से मैं इधर रह रहा हूँ। ये भी तो जगह को बता रहा है। इंग्लिश एंड जर्मन आर क्लोजली रिलेटेड। जो जर्मन है और इंग्लिश है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है। इट मेक्स स्टील इन बेड। ठीक है, यहाँ आपका स्टील जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई जगह को बता रहा है। हिज चिल्ड्रेन गो एवरीवेयर विथ हिम। हर जगह उसके बच्चे उसके साथ जाते हैं। यहाँ जितना भी सारा एग्जाम्पल से जो को मैं डीपली बोल्ड करके लिखी हूँ, ये सारे आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, अभी दिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। सम एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वाई पीपल डू थिंग्स। मतलब कभी कभी ऐसे एडवर्ब आपको मिलेगा, एडवर्ब फ्रेज भी मिलेगा, जो डिस्क्राइब करेगा कि पीपुल इस सारे चीज़ को क्यों करते हैं, वाई पीपल डू थिंग्स, क्यों करते हैं। तब हम उसको बोलेंगे कि दिस इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस क्लियरली, सीक्रेटली, मिट गया है, क्लियरली होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, द प्लान लैंडेड सेफली।
रामू प्लेस गिटार स्किलफुली। ठीक है, यहाँ जो आपका स्किलफुली हो गया, यहाँ सेफली हो गया, यहाँ केयरलेसली हो गया, यहाँ सीक्रेटली हो गया। दीज आर योर मैनर्स या एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ओके, आई होप एडवर्ब ऑफ मैनर्स किसको कहलाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं आगे। दे वॉचड केयरफुली, मैं बताई थी ना, जहाँ पे एल यूज होता है एडजेटिव के साथ उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। केयरफुल एक एडजेटिव होता है आपका, उसमें अगर मैं एल लगा दिया तो केयरफुली बन गया, तो ये बन गया आपका एडवर्ब। द फ्लावर वॉज ब्यूटिफुली मेड ऑफ, यहाँ ब्यूटीफुल आपका क्या था, एडजेटिव था, क्योंकि वो बार बार सॉरी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा था। जब हम बताते थे तभी यूज करते थे, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ में एल जोड़ दिया, हो गया ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुल रू ब्यूटीफुल बन गया, मतलब ओ बन गया आपका एडवर्ब। किससे ना, एडजेटिव से। सी सीम्ड फैंटली, यहाँ भी आपका एल जोड़ा हुआ है। द टीम प्लेड वंडरफुली, यहाँ भी आपका एल जोड़ा हुआ है। जब जब आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा तो ऐसे चीज़ मिलेगा, एंड सारे एडवर्ब के साथ आपका एल जोड़ा हुआ मिलेगा। चलो देखते हैं आगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज डन, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं ना, सम एडवर्ब्स, कुछ ऐसा एडवर्ब्स है एंड एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं जो आंसर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज डन, कब एक्शन हुआ था, कब वहाँ वर्ब हुआ था, तब जब ना वर्ब कब हुआ था, जो भी काम है वो कब हुआ था, उसके लिए क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, तब हमारा जो एडवर्ब यूज करता है तो वो बार बार होता है ना, इसीलिए उसका नाम क्या होता है ना, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही तो बार बार होना, इसलिए जब भी कोई काम होता है बार बार और उसको पूछा जाता है कि कहाँ हुआ, कितना बार हुआ, तो हाउ ऑफ्टन मतलब कितना बार हुआ है। जब हम कोई भी चीज़ को, कोई भी एक्शन को कितना बार हुआ है पूछते हैं, तब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। देख लेते हैं सम एग्जांपल्स। चलो दिखते हैं। हियर इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द चिल्ड्रेन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस। ऑलवेज मतलब क्या है, हमेशा, तो यहाँ बार बार फ्रीक्वेंट ही हो रहा है, तो फ्रीक्वेंट हो रहा है मतलब ए एडवर्ब और फ्रीक्वेंट। आई होप कि आप जो फ्रीक्वेंट वाला एडवर्ब है, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसको नहीं भूलोगे। देखिए सेकंड में क्या है, सेकंड वन इज आई शैल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। नेवर कभी नहीं, मैं इस गलती को कभी नहीं करूँगी। ठीक है। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे, मैं मेरा बेडरूम का हर रोज़ साफ करती हूँ, मतलब ये फ्रीक्वेंट ही होता है ना, आज भी हो रहा है, कल भी साफ करूँगी, परसों भी करूँगी, मैं हर रोज़ करती हूँ, तो बार बार हो रहा है, इसलिए दिस वन ऑल्सो योर एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। ओके। नेक्स्ट वन देखिए, डैड पॉलिश हिज शूज ट्वाइस ए वीक। जो डैड क्या करते हैं ना, एक हफ्ता में 2 बार उसका क्या करते हैं, शूज को पॉलिश करते हैं। यहाँ ट्वाइस ए वीक मतलब बार बार होता है, एक हफ्ता में 2 बार होता है, तो ये भी आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। सो दैट दिस इज ऑल्सो योर एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। आई होप एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे। अभी देखेंगे हम एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हम पढ़ेंगे सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चंस व्हेन। मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ कि टाइम के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, प्लेस के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपका टाइम है तो व्हेन का इस्तेमाल तो होना ही था, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे व्हेन। क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ब कब हुआ था, जो वर्ब हुआ था, जो एक्शन हुआ था, वो कब हुआ था। अगर हम उसी को पूछ रहे, व्हेन का इस्तेमाल कर रहे, कब हुआ था पूछ रहे, तो हम उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो टाइम ही पूछता है। व्हेन का इस्तेमाल करके वो क्या पूछता है, टाइम भी पूछता है कि वो कब हुआ है। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ गया होगा। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, तो टाइम बता रहा है, ऑलरेडी ट्रेन चले गया है। वी मूव्ड इन टू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक, हम लास्ट वीक से हमारा
क्या है, नया घर को आ गए हैं। और फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट एट 6 o'clock, ये भी टाइम बता रहा है, ये भी टाइम बता रहा है, ये भी आपका टाइम ही बता रहा है। आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल टुमारो, ये भी आपका टाइम बता रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको एडवर्ब टाइम बताएगा उसी एडवर्ब को आप बोल सकते हो एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, आई होप आपको यहाँ भी एडवर्ब ऑफ टाइम भी क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम का कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स है, देख लेते हैं एक के बाद एक। द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ यू, देखिए ये आपके लिए है फर्स्ट एग्जाम्पल। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, ही कॉल्ड हियर ए फ्यू मिनट्स एगो, आई हैव स्पोकन टू हिम yesterday, he comes here daily, my Mr. Gupta firmly live here। तो यहाँ जितना सारा मैं लाइन में रखी हूँ, जितना सारा वर्ड्स को दी जा रही और एडवर्ब, तो कैसा टाइप्स का एडवर्ब है ना, टाइम को बताने वाला एडवर्ब है। दिस वन ऑल्सो आपका टाइम ऑफ एडवर्ब, ये भी आपका है, ये भी आपका है, ये भी आपका है और ये भी आपका है। जितना सारा यहाँ एडवर्ब आपको दिखने मिलता है सारे एडवर्ब आपको टाइम को बता रहा है। सो दैट वी कॉल दिस एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। एंड चलते हैं आगे। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, अभी पढ़ेंगे क्वांटिटी और डिग्री में एडवर्ब को हम कैसे यूज करते हैं। इट शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब जब हम कोई एडवर्ब और क्वांटिटी और डिग्री करेंगे ना, तो वहाँ हमको वो सेंटेंस वही एडवर्ब बताएगा कि उसका क्वांटिटी क्या है, कितना क्वांटिटी का है, उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री और क्वांटिटी को हमको बताएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही वॉज टू केयरलेस, मतलब वो उसका जो डिग्री है उसको बताता है कि वो बहुत केयरलेस है। तो यहाँ टू हो गया आपका एडवर्ब। द सी इज वेरी स्ट्रोमी, यह स्ट्रोमी हो गया आपका एडवर्ब। कैसा टाइप का ना, क्वांटिटी और डिग्री टाइप का है। आई एम रेदर बिजी, यहाँ भी ये आपका एडवर्ब है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ये भी आपका एडवर्ब है। दिस मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये भी आपका एडवर्ब है। इसमें आपको क्वांटिटी के साथ साथ जो आपका वर्ब है उसका डिग्री को डिस्क्राइब करता है। सो दैट जहाँ आपको जो भी वर्ब ना वर्ब का डिग्री को डिस्क्राइब करेगा या क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा, ऐसे टाइप का एडवर्ब को आप बोल सकते हो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। आई होप यू आर क्लियर। चलो देखते हैं आगे। Adverb of region, the adverb which tells about a region is called adverb of region। जहाँ adverb कोई भी region के बारे में बता रहा है उसको हम बोलेंगे adverb of region। He is hence unable to refute the charge, यहाँ आपका जो hence है वही कोई region को बताया है। यहाँ आपका जो हैंस है वो कोई रीजन को बताया है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यहाँ देयरफॉर भी आपका रीजन को बता रहा है। सो दैट दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो देखते हैं आगे। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन में हम पढ़ेंगे व्हिच सेज एस इट इज एस एंड नो इफ इट इज नो, मतलब कहाँ भी अगर आपको हाँ ए हाँ है, नो ए नो है, तो ऐसे कुछ बताएगा तो उस एडवर्ब को आप बोल सकते हो एफर्मेशन एंड नेगेशन। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ आपका एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल में क्या है, आई डोंट नो, मतलब मैं जानती नहीं हूँ, नेगेटिव बता रहा है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव बता रहा है, मतलब उसको पता नहीं है। ही यहाँ हो गया आपका क्या है ना, ही करेक्टली वेंट, ठीक है। ऐसे टाइप्स का अगर आपको एडवर्ब मिलता है तो दीज आर कॉल्ड एडवर्ब और एफर्मेशन एंड नेगेशन। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स रखी हूँ, जस्ट एग्जाम्पल्स में मैं लिखी हूँ, सी सिंग्स स्वीटली, ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, सी शाउट्स लाउडली, सी स्माइल्ड चीयरफुली, द ट्रैफिक वाज मूविंग स्लोली, सी राइड्स नीटली, वी वेटेड प्लेंटी टू सी द डॉक्टर। तो ये सारे क्या है आपका एडवर्ब है। कैसा टाइप का एडवर्ब है मैं बताइए आपको अभी, ये है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। दिखते हैं
ये देखिए, स्वीटली, क्लियरली, लाउडली, चेयरफुली, स्लोली, नीटली, प्लांटिली, दीज आर योर एडवर्ब्स। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। चलो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ सम एग्जाम्पल से आपके लिए है। ठीक है, टूरिस्ट वर्क स्लोली, यहाँ आपको मैनर को बता रहे हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। वी विल हैव आवर सेमेस्टर एग्जाम ऑन अप्रैल फर्स्ट वीक, तो यहाँ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है कि नहीं। लास्ट वीक मतलब क्या है, आपका टाइम ही है। लास्ट वीक मतलब क्या है, आपका टाइम है। यहाँ स्लोली आपका मैनर है। ठीक है, तो देखो, द एक्सीडेंट हैपन नियर द हाईवे। नियर द हाईवे, ये जो हाईवे है आपका क्या है, प्लेस है, तो प्लेस को बता रहे, तो ये प्लेस वाला एडवर्ब है। ठीक है, एटलीस्ट ट्विस ए वीक आई यूज टू गो फॉर टेम्पल, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हफ्ता में 2 बार जा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है। वी ऑल गो फॉर ए पिकनिक जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, ये प्रपोज बता रहा है, एक एन्जॉयमेंट के लिए, प्रपोज एन्जॉयमेंट प्रपोज से हम पिकनिक जाते हैं, ऐसा नो। द सी इज वेरी स्ट्रॉमी, यहाँ कोई डिग्री और क्वालिटी को बता रहा है। स्ट्रॉमी का मतलब क्या हो जाता है आपका, कोई भी डिग्री और क्वालिटी को बता रहा है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, यहाँ जो श्योरली है वो आपका अफर्मेशन या नेगेशन को बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जो जो पढ़ा रही हूँ आपको सारे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है, यहाँ मैं आपके लिए कुछ वर्क लेकर आई हूँ, आपके साथ साथ मैं भी वर्क करूँगी। मतलब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपका आंसर सही है आप देखिए और आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर गलत है तो मैं हूँ ना, मैं आपको आंसर बताऊँगी सही क्या है। अगर मेरे आंसर के साथ आंसर आपका मिलता है तो हाँ, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको एडजेक्टिव। अगर नहीं मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को 1-2 बार देखने से आपका जो कन्फ्यूजन है, वो जो बेसिक चीज़ का कन्फ्यूजन, वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं फर्स्ट वन में क्या है। His face was dirty and he was distressed डैश। यहाँ हमको एक मैनर वाला एडवर्ब लगाना पड़ेगा। कैसा एडवर्ब, मैनर एडवर्ब, मैनर वाला एडवर्ब। तो यहाँ क्या लगाने से सही होगा, देखिए फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ नीचे आपके लिए आंसर रखी हूँ, इसी से ही आपको चूज करके लगाना पड़ेगा। तो इसी से चूज कीजिए, इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, हिज फेस वॉज डर्टी, तो यह आंसर क्या होगा, हो सकता है आप बताए होंगे। तो देखते हैं आंसर, सही जवाब क्या है। सही आंसर है इन ओल्ड क्लॉथेस। देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ आपके लिए आंसर रखी थी, नीचे ही आपका आंसर था इन ओल्ड क्लॉथेस, तो दिस वन इज आंसर। ठीक है, देखते हैं सेकेंड वन क्या है। हैव यू डैश विन इन ए प्लेन, हैव यू डैश विन इन ए प्लेन, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी वाला लगाना पड़ेगा। यहाँ तो काफ़ी सारा एडवर्ब मैं रखी हूँ, इसमें से आप चूज करिए कौन सा एडवर्ब इसके लिए सुइटेबल है और उसको पुट कर लीजिए। देखिए मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप खुद चेक कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब कौन सा है और उसी को लेके पुट कर सकते हो। आई होप आप आंसर बनाए होंगे। चलो देखते हैं आंसर क्या है। द सेकेंड वन आंसर इज एवर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताई थी, जब एग्जाम्पल बताई थी कि एवर होता है फ्रीक्वेंसी जहाँ होता है, बार बार होता है तब लगता है। थर्ड वन इज शी वॉज सो इल दैट द मिस एट स्कूल, यहाँ हमको ड्यूरेक्शन लगाना है। तो ड्यूरेक्शन वाला एडजेक्टिव कौन सा है, सॉरी एडवर्ब कौन सा है, नीचे देखिए और पुट कीजिए। फॉर ए वीक, आंसर क्या होगा आपका, फॉर ए वीक। नेक्स्ट आंसर क्या है, आई डिड सम होमवर्क लास्ट नाइट एंड फिनिश इट दिस मॉर्निंग, ये टाइम को बताया। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर आपको क्वेश्चन है, वी वेंट डैश टू प्ले, इधर आपको प्लेस के बारे में बताना है। तो यहाँ एडजेक्टिव नीचे जो एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है नीचे, ये सारे एडवर्ब को दिखिए और बताइए कि कौन सा एडवर्ब यहाँ सुइटेबल है। आउटसाइड, वेरी गुड। अगर आप आउटसाइड किए हो तो बहुत अच्छा है, मतलब आपको एडवर्ब का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। नंबर 6 में बताया है डैड टेक्स द डॉग फॉर ए वॉक,
यहाँ फ्रीक्वेंसी लगेगा, तो क्या यूज होगा बताइए। नीचे से एडवर्ब है दिख के उसको उठा के जो सुइटेबल है उसको लगा लीजिए। And the answer is every day. What is the answer? The answer is every day. Number 7. Number 7 में क्या है? नसाली left her pencil case dash. उसमें कोई भी एक प्लेस वाला एडवर्ब आपको लगाना पड़ेगा, तो कौन सा सुइटेबल रहेगा? ऑन द बस। ऑन द बस आपका सुइटेबल एडवर्ब है इसके लिए। स्पीक डैश सो एवरीवन कैन हियर यू। यहाँ आपको मैनर वाला लगाना पड़ेगा। स्पीक क्या होगा डैश के जगह? क्लियरली। स्पीक क्लियरली सो एवरीवन कैन हियर यू। ठीक है। इट वॉज ए फाइन डे एंड द चिल्ड्रेन प्लेड इन द गार्डन डैश। यहाँ कोई भी ड्यूरेशन को आपको लगाना पड़ेगा, तो व्हिच एडवर्ब इज सुइटेबल फॉर दिस क्वेश्चन? सेमी। तो 9 नंबर का आंसर हो जाता है ऑल डे। क्या होता है? ऑल डे। नेक्स्ट वन इज नंबर 10। गो एंड डू योर होमवर्क। जाओ अपना होमवर्क करो। आई हैव डैश डॉन ईट। इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, तो दिस वन इज लास्ट वन, और जो बच गया वही उसको पुट करना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा है इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ नंबर 10 क्वेश्चन? The answer is already. Go and do your homework. I have already done it time. Okay, done it. ये टाइम वाला होमवर्क, टाइम वाला हो गया आपका एडवर्ब, मतलब already. Already भी आपका टाइम को ही बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप भी चाहते हो आपके दोस्त लोग को सिखाने के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिर तक दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे टू ऑल।